हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे धान की खेती के बारे में। और आज हम धान की खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि इसके बुआई का उचित समय क्या है, इसकी खेती के लिए अनुकूल मिट्टियां कौन कौन सी हैं, इसकी खेती के लिए हमको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसकी बुआई के समय हमको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्में होती हैं, इसके बीज को उपचारित कैसे करना चाहिए, इसकी बीज की मात्रा कितनी लगती है, धान की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसका कितना उत्पादन हो जाता है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे धान की खेती के बारे में और आज हम धान की खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके बुआई का एक उचित समय क्या है, इसकी बुआई हम कब कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, धान की खेती हमारे भारत देश में तीनों सीजनों में की जाती है। खरीफ सीजन में भी की जाती है, रबी सीजन में भी की जाती है और जायद सीजन में भी की जाती है। लेकिन अधिकतर जो खेती की जाती है वो खरीफ सीजन में की जाती है। रबी और जायद सीजन में बहुत ही कम क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। यदि हम इसकी खरीफ सीजन में खेती करते हैं तो इसकी 15 मई से लेकर 1 जुलाई के बीच कभी भी बुआई कर सकते हैं। यदि हम इसकी रबी सीजन में बुआई करते हैं तो 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच कभी भी बुआई कर सकते हैं। यदि हम इसकी जायद सीजन में बुआई करते हैं तो 1 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक कभी भी बुआई कर सकते हैं। बात करें इसकी फसल अवधि की तो इसकी जो फसल अवधि है वो 90 दिन से लेकर 150 दिन के बीच होती है। इसकी जो फसल अवधि है वो वैरायटी पर और लगाने के समय पर काफी निर्भर करती है। बात करें कि इसकी खेती के लिए कौन कौन सी मिट्टियां अच्छी मानी जाती हैं, तो धान की जो खेती है उसके लिए अधिकतर चिकनी मिट्टी उत्तम मानी जाती है। चिकनी मिट्टी के अलावा आप इसकी खेती हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी में भी आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और मिट्टी ऐसी हो जिसमें कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिकतम हो। ऐसी मिट्टी हो जिसका पीएच मान 5.5 से 7 के बीच में हो। ऐसी मिट्टियों में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बात करें कि इसके लिए कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है, तो धान की जो खेती है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सीजनों में की जाती है। इसकी खेती के लिए 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो अच्छा माना जाता है। और इसके लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, तो इसके लिए नम, ठंडे, आर्द्र, शुष्क जलवायु होनी चाहिए। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मौसम में अलग अलग जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। बात करें खेत की तैयारी की कि धान की फसल के लिए हमको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो किसान भाइयों, जिस खेत में आप धान की फसल करना चाहते हैं उसमें रुपाई से लगभग 30 से 40 दिन पहले आपको मरी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। मरी हुई गोबर की खाद लगभग 15 से 20 टन प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करनी चाहिए। गोबर की खाद ऐसी हो कि उसमें खरपतवार के बीज न हो और ऐसी हो उसमें पॉलीथिन नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी गोबर की खाद में पॉलीथिन होगी तो वो खेत में जाकर आपको काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो एकदम साफ और मरी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए। उसी के साथ 4 से 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इनको खेत में बिखेर कर और खेत की जुताई कर देनी चाहिए। उसके बाद 10 से 12 दिन के अंतराल पर आप खेत की बार बार जुताई कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो गोबर की खाद है वो अच्छी तरीके से मिट्टी में मिल जाए और मिट्टी आपकी भुरभुरी हो जाए। जब आप धान की रुपाई करते हैं उससे लगभग 2 दिन पहले आपको खेत में कुछ खादों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि डीएपी 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसी के साथ साथ पोटास 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसी के साथ साथ आप किसी भी एक कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि कार्बोफुरान आता है। कार्बोफुरान 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं।
और इन सभी खादों को मिलाकर आपको खेत में बिखेर देना है और बिखेरने के बाद आपको खेत में पानी लगाना है और पानी लगाने के बाद आप रोटावेटर से खेत की जुताई कर सकते हैं। इस तरीके से आपका खेत रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। बात करें उन्नत किस्मों की, तो धान की बहुत सारी वैरायटियां देखने को मिलती हैं। उनमें से कुछ वैरायटियां हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि पायनियर 28S41, पायनियर 28P67, पायनियर 27P63, पायनियर 27P37, पायनियर 27P31। ये कई वैरायटियां हैं जो पायनियर सीड्स की आती हैं। इसके अलावा जो कि एक और वैरायटी आती है जो कि PB 1509 आती है, ये अलग अलग कंपनियां देती हैं। इसके अलावा बायर की अराइज 6741 आती है, अराइज 6129 आती है, एक अराइज 6129 गोल्ड के नाम से आती है, एक अराइज 6633 के नाम से आती है, अराइज 6444 गोल्ड के नाम से आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैरायटियां आती हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वैरायटियां लगाई जाती हैं और अलग अलग वैरायटियां देखने को मिलती हैं। यदि आप धान की खेती कर रहे हैं, आप कौन सी वैरायटी लगाते हैं, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। बात करें बीज की मात्रा की, तो धान की जो बीज की मात्रा है वो बुवाई के तरीके पर काफी निर्भर करती है। यदि आप इसकी छिटकवा विधि से बुवाई करते हैं तो लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप इसकी SRI पद्धति से बुआई करते हैं तो 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसके बीज उपचार की, तो किसान भाइयों यदि आप मार्केट से इनके बीज को लेकर आते हैं तो ये पहले से ही उपचारित आते हैं, आपको उपचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन आप जब भी बुआई करते हैं, बुआई करने से पहले आपको क्या करना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। यदि आप बीज की बुआई कर रहे हैं तो बुआई करने से पहले आपको 8 से 10 घंटे तक पानी में बीज को भिगोना है और 8 से 10 घंटे तक यदि आप इस बीज को भिगोते हैं, उसके बाद जो भी बेकार बीज होते हैं, जो हल्के बीज होते हैं, वो पानी के ऊपर तैर जाते हैं और जो सही बीज होते हैं, स्वस्थ बीज होते हैं, वो पानी के अंदर बैठ जाते हैं। यदि पानी के ऊपर जो बीज तैरते हैं उनको आपको बिल्कुल बाहर निकाल देना है और उसके बाद आपको बचे हुए स्वस्थ बीजों को एक बोरी पर आपको एक समान तरीके से फैला देना है। फैलाने के बाद आपको किसी दूसरी बोरी से उस बीज को ढक देना है और ढकने के बाद आपको समय समय पर उस पर पानी छिड़कना है। आपको नमी बनाए रखना है। आप नमी बनाए रखेंगे, उसके 20 से 24 घंटे बाद आपके बीज का जो अंकुरण है वो होने लगता है। जैसे ही आपके बीज का अंकुरण होने लगे, आपको तुरंत नर्सरी में इसकी बुआई कर देनी है और बुआई करने के बाद आपको नर्सरी में पानी भर देना है। इस तरीके से आप बीज की बुआई कर सकते हैं। बात करें खाद और उर्वरक की, तो किसान भाइयों धान की फसल में 2 से 3 बार खाद लगाने की आवश्यकता पड़ती है। एक तो जब आप खेत की तैयारी करते हैं उस समय, जब भी आप खेत की तैयारी करते हैं उस समय जो भी खाद लगते हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। उसके बाद जब आप रोपाई करते हैं, रोपाई करने के 15 से 20 दिन बाद एक ऐसी स्टेज होती है कि उस समय यदि आप ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं, तो आपको उत्पादन में काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। रोपाई करने के 15 से 20 दिन बाद एक ऐसी स्टेज होती है कि उस समय धान की फसल में टिलरिंग की स्टेज होती है। उस समय आपके धान की फसल में कल्ले निकलते हैं और उस समय यदि आप समय से धान में खाद नहीं देते हैं तो आपकी फसल बेकार हो जाती है और आपकी फसल अधिक उत्पादन देने में सक्षम नहीं रहती है। इस समय आपको क्या करना है कि जब भी आपकी धान की फसल रुपाई हो जाए, उसके 15 से 20 दिन बाद आपको क्या करना है कि लगभग 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेना है। उसी के साथ साथ आपको जिंक लेनी है, जो कि 33% में जिंक आती है, वो लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। उसी के साथ साथ आपको 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर लेनी है। उसी के साथ साथ 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मैग्नीशियम लेनी है, जो कि अलग अलग कंपनियों की आती हैं।
ये आपको खाद लेनी है। इन्हीं के साथ साथ आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। ह्यूमिक एसिड लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इसी के साथ आपको जो ट्राइकंट्रोनॉल आता है, जो कि लिक्विड में आता है, उसको आप ले सकते हैं। उसको यदि आप ले रहे हैं तो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक कीटनाशक लेना है, जो कि कार्बोफुरान ले सकते हैं। कार्बोफुरान 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इन सभी खादों को अच्छी तरीके से मिलाकर आपको खेत में बिखेर देना है और बिखेरने के बाद आपको खेत में एक समान तरीके से पानी भर देना है और पानी भरने के बाद आपको खेत को छोड़ देना है। इसके बाद जब आपकी फसल लगभग 35 से 40 दिन की हो जाती है, उस समय आप खेत में स्प्रे भी कर सकते हैं। उस समय यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं। एनपीके जो कि 20-20-20 आती है, उसका आप 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आप पानी लगा रहे हैं, यदि आप सिंचाई कर रहे हैं, तो उस समय आप 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप खादों का प्रबंध कर सकते हैं। यदि धान की फसल में बालियां निकल रही हैं, जब आपकी फसल में बालियां निकल रही हैं और जब बालियों में दाना बनने की स्थिति बन रही है, जिसको हम मिल्किंग स्टेज बोलते हैं, जो दूध बनने की अवस्था होती है, फूल आने की अवस्था होती है, उस समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि उस समय आपको खेत में एक स्प्रे जरूर करना है। और वो स्प्रे कौन सी करनी है वो हम आपको बता दे रहे हैं। आपको सबसे पहले एनपीके लेना है। एनपीके जो कि 0050 आता है, वो आपको 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। उसी के साथ साथ आपको बोरॉन लेना है। बोरॉन जो कि लगभग 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और इन दोनों को मिलाकर आपको स्प्रे कर देना है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें सिंचाई प्रबंधन की, तो धान की फसल एक ऐसी फसल है जो अधिक पानी चाहने वाली फसल है। आप इसकी फसल के अनुसार, फसल की अवस्था के अनुसार सिंचाई बार बार कर सकते हैं। बात करें खरपतवार नियंत्रण की, कि धान की फसल में खरपतवारों को हमको कैसे नियंत्रण करना चाहिए। तो धान की फसल में अधिकतर पानी भरा रहता है, तो इसकी फसल में अधिक खरपतवार देखने को नहीं मिलते हैं। फिर भी खरपतवारों की रोकथाम करने के लिए जब आपकी फसल में खरपतवार लगभग 2 से 3 पत्ती के हो जाएं या 4 पत्ती के हो जाएं, उस समय आपको स्प्रे करना है। स्प्रे आपको किसका करना है, जो कि बिस्प्रीबैक सोडियम के नाम से टेक्निकल आता है, जो कि 10% ऐसी फॉर्मुलेशन में आता है। इसका आप 10 ml प्रति 15 से 16 लीटर पानी में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि धान का कंपनी नॉमिनी गोल्ड के नाम से देती है इस टेक्निकल को, और भी अलग अलग कंपनियां इस टेक्निकल को अलग अलग नाम से देती हैं। बात करें कि धान की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं, उनका हमको नियंत्रण कैसे करना चाहिए। तो धान की फसल में कई कीट देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसकी जड़ों में लाल कीड़ा लगता है। इसके अलावा दीमक लगती है, तना छेदक लगती है, पत्ती लपेटक सुंडी लगती है, धान में गंदी बग कीट लगता है, ब्राउन प्लांट हॉपर लगता है, जिसको हम बीपीएच बोलते हैं। ये कई कीट देखने को मिलते हैं। इनकी रोकथाम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, मार्केट में अलग अलग टेक्निकल आते हैं, अलग अलग दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि इमीडा 6% प्लस लैम्डा साइलोत्रिन 4% एसएल फॉर्म में आता है। उसका आप 120 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप फेप्रोनिल जो कि 5% आता है ऐसी फॉर्मुलेशन में, उसका आप 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। सुंडियों के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट जो कि 5% एसजी फॉर्मुलेशन में आती है, उसका आप 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप कीटों का भी नियंत्रण कर सकते हैं। बात करें कि धान की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं, उनका नियंत्रण हमको कैसे करना चाहिए। तो धान की फसल में कई रोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्लास्ट रोग देखने को मिलता है, एक शीत ब्लाइट रोग देखने को मिलता है। इनके अलावा जो कि पर्णचित्ती रोग होता है, नेक ब्लास्ट होता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है, हल्दी गांठ रोग होता है। ये कई रोग देखने को मिलते हैं। इनकी रोकथाम करने के लिए हमको कौन कौन से फंजीसाइड का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए मार्केट में कई फंजीसाइड आते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% डब्ल्यूपी फॉर्मुलेशन में आता है।
इसका आप 300 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। या फिर एजॉक्सिस्ट्रोबिन 8.3%, मैंकोजेब 66.7% WG फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। या फिर जो कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन 20% प्लस डाइफेनाकोनाजोल 12.5% ऐसी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसका यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। एक और टेक्निकल आता है जो कि प्रोपिकोनाजोल आता है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसकी पैदावार की, कि धान की कितनी पैदावार हो जाती है। तो इसकी जो पैदावार है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के समय पर, मिट्टी के प्रकार पर, वैरायटी पर, कई कारकों पर निर्भर करती है। एक औसतन 30 से 35 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार देखने को मिल जाती है। यदि आप सही तरीके से इसकी खेती करते हैं, यदि आप सही वैरायटी का चयन करते हैं, 30 से 35 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आप धान की खेती कर सकते हैं। तो ये रही धान की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।